जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज कोडिंग और डिकोडिंग का तीसरा क्लास होने वाला है और पिछला दो क्लास में हम कुछ बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए थे और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि हम नेक्स्ट जो भी जितने भी रीजनिंग का चैप्टर करेंगे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हाई लेवल से लो लेवल से हाई लेवल तक दोनों मिक्स करके आपको दिए। तो ये है आज का तीसरा क्वेश्चन, सॉरी माफ़ करिएगा, तीसरा पार्ट है। और पिछला दो पार्ट में और सेकंड क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था जो बोला था कि आपको बोलने के लिए, तो उसको क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था FED, क्वेश्चन था FED इंटू 3 इक्वल टू 1629, देन BCD इंटू 4 इक्वल टू 492, देन BEF इंटू 1, इसका क्या होगा। तो ये था आपका अलग आपके लिए क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, एक्चुअली में देखिए इसका आंसर क्या है। आपको मैं बोला था कि A to Z के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसी हिसाब से F का आता है 6, E का आता है 5, D का आता है 4। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन अब गिन लीजिए कि 3 4 जा 12, 2 1 5 जा 15 16 6 1 6 18 19 1962 आ रहा है। तो क्या इसका लॉजिक क्या होगा, देखिए अगर हम ये सबको एक माइनस कर देते हैं, 1 माइनस, तो 5 4 3 इंटू 3, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 3 5 जा 15 इंटू 15 प्लस 1 16 1629 हो रहा है। तो उस हिसाब से इसका लॉजिक क्या हो जाएगा कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसका सब अगर -1 पूरा कर दें, सबको -1 कर दें, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर कि 1 2 एंड 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 492। तो इसी से बी का क्या आ जाएगा 2 5 एंड 6 इंटू 1, तो अगर -1 कर दें 1 4 5 आ जाएगा इंटू 1, 1 4 5 1 कितना हो जाएगा 1 4 5, जो आपका ऑप्शन कितने में था, ऑप्शन आपका बी में था, ऑप्शन बी। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये आपको बताने में आपको लग रहा होगा कि टाइम है, लेकिन आप अगर ढंग से इसको इस्तेमाल करोगे या यूज़ करोगे दिमाग, तो पता चल जाएगा बहुत इजीली हो सकता है। इसी तरह हम हर एक क्लास में आपको एक एक का हाई लेवल और बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन ये है, अगर कोई भी साइन लैंग्वेज में लॉन्ग, कोई भी साइन लैंग्वेज में लॉन्ग को लिखा जा रहा है KNMF एंड 5 को क्या लिखा जाएगा। अगर कोई भी लैंग्वेज में लॉन्ग को KNMF लिखा जा रहा है तो 5 को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक फॉलो करेगा, आपका क्या लॉजिक फॉलो करेगा, L से K, आपको याद आ रहा होगा K के बाद L आता है, J K L आता है, K के बाद L आता है, लेकिन इसमें K से A जा रहा है तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। फिर O से N तक जाएगा, M N O होता है, तो O से N जा रहा है तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ठीक है। तो फिर N से M जाएगा, क्या हो जाएगा M N होता है, इधर N से M जा रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है। F G मतलब E F G होता है, यहाँ से G से F से जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी -1। तो यहाँ आपको क्या लॉजिक लग गया कि सब एक -1 हो रहा है, तो F का -1 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि F 6 नंबर पर है, 5 पे है, तो I का क्या हो जाएगा, देखिए I J K होता है, तो इससे पहले H I J हो जाएगा, तो यहाँ पे H हो जाएगा, T U B हो जाएगा, V से -1 करने से U हो जाएगा, ठीक है। तो E से माइनस करने से D हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा EHUD। ये आपको बेसिक भी बोल सकते हो और इसी तरह का क्वेश्चन भी पूछ, ठीक है। तो आपका डाउट और मैं आपका आज के क्लास का पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्राउंड, कौन सा है कि ग्राउंड को कोड लागू पे लिखा जा रहा है EPMSLB, तो SCENT को क्या कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि देखते हैं इसमें और इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है। मैं आपको पिछले 3 क्लास से मैं आपको बोल रहा हूँ कि
लॉजिक पहले देखिए, जो भी आपको गिवन दे रहे हैं उसका लॉजिक देखिए, आपको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस के ऊपर है। तो देखते हैं, फटाफट करते हैं। क्या है, ई एफ जी होता है, तो ये यहाँ पे -2 होता है, क्योंकि ई एफ और जी हो रहा है। तो जेहेतु अगर ई से एफ जी जा रहा है तो इधर -2 है, तो पी क्यू आर है तो इधर भी -2 है। एम एन ओ ये भी -2 है। देन एस टी यू ये भी -2 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब -2 के हिसाब से लॉजिक फॉलो करा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अगर यहाँ पे -2 एस से -2 करने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, क्यू आर एस, एस से -2 करने से यहाँ पे क्यू आ जाएगा, सी से -2 करने से ए आ जाएगा, ई से करने से सी आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, टी है, एस टी हो जाता है, आर एस टी, तो टी के नीचे आर हो जाएगा। ये सब -2 का लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी टाइप का ही आपको क्वेश्चन फॉलो करेगा, कहीं क्रॉस एंड क्रिस क्रॉस कर लेगा, कहीं आप जैसे कि ये पहला लेटर दूसरा, ये भी उस टाइप का भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगर ब्लॉक को लॉजिक में बना के ए के एन बी जे हो रहा है, तो ग्रोस का लॉजिक क्या होगा देखिए, आप फटाफट, क्या हो रहा है, यहां से यहां तक -1 हो रहा है, यहां से यहां तक -1 हो रहा है, यहां से यहां तक -1 हो रहा है, सब -1 फॉलो करा, सब -1 बोला। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, आपको वो ट्रिक भी याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, ई जो टी होता है, ई एफ जी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जी से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आर ओ पी क्यू आर होता है, -1 करने से क्यू आ जाएगा, ओ से करने से पी आ जाएगा, सी से -1 करने से बी आ जाएगा, ई से -1 करने से डी आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसी तरह के -1 +2 2 -1 दूसरे क्लास में आप पूरा 3 क्लास देखोगे, 3 पार्ट, तो आपको अच्छे से कोडिंग रिकॉर्डिंग का आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और लो लेवल क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता, कोडेड में लिखा हुआ है NVMDOV। तो चांद क्या लिखा होगा देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये लॉजिक फॉलो करेगा। फटाफट करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, एस से एन तक, कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं पे भी डिकोडिंग देख लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेटर से दूसरे लेटर तक डिस्टेंस 5-6 तक ही होता है, 5-6 तक ही होता है डिस्टेंस। इससे ज्यादा हो जाएगा ना तो ये समझ लीजिए उसमें कुछ झोल है, पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एस एन है, इधर एन ओ पी क्यू आर और एस, तो एस से एन तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ पे -5 है। ठीक है, तो ए से भी तक जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, ए से भी तक जाएगा, मतलब भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब 3 2 5, ये कहीं ना कहीं फिर से -5 हो रहा है, तो ये भी -5 होगा। तो यहाँ पे सब -5 का लॉजिक फॉलो कर रहा है, सब -5 का लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो जाएगा आपका देखिए, -5 पर क्या लॉजिक हो जाएगा आपका, यहां से -5 करना, सब में -5 करना, -5 करने से आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे माइनस करने से एक्स सी इधर ए है तो भी हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, क्या होगा देखिए आप, एक्स सी भी आई, इधर आई हो जाएगा, एक्स सी बी आई, देन वाई,
3 2 5 हाँ Y Z A B C D, तो ये 3 2 5 हाँ सही है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा कि इसका -5 करने से X C B I एंड Y, ये है आपका माइनस। आप पिछले दो क्वेश्चन में क्या देखे कि -2 -1 का, इसमें -5 आ गया। इसी तरह ही आपका क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर लूज कोडेड है MQBI पर, तो ये कैसे कोडेड होगा? बोलिए ये कैसे कोडेड होगा आपका? अगर लूज MQBI पर है तो ये कैसे होगा? देखिए LMOPQ STUV EFGHI, यहां से मतलब क्या हो जा रहा है? यहां से हो जाएगा +4। तो मतलब 1 2 3 4 इसका लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक हो जाएगा। GHABCIJKL NOPQR, यहाँ पे हो गया +1 +2 +3 एंड +4। ये लॉजिक हो गया आपका, ठीक है। ये है आपका, ऐसे भी लॉजिक होता है। तो आपके लिए और एक क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक आपका कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा कि जैसे आप एग्जाम आप उसको कर सकते हो। कि क्वेश्चन है HEALTH, हेल्थ को कोडेड किया गया है GSKZDG पर, आपका ये कोडेड है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं नॉर्थ कैसे कोडेड होगा? देखिए ये आपका है क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। अगर हेल्थ ऐसे कोडेड है तो नॉर्थ कैसे कोडेड हो जाएगा? क्या होगा आपका? ये देखिए ये कहीं ना कहीं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। कैसे? देखिए H -1 E -1 A -1, ये पे क्या हो जाएगा? JKL, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 TST, क्या हो जाएगा? +1, ये क्या हो जाएगा? -1। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? देखिए GH यहाँ पे -1 फॉलो कर रहा है। E से D हो रहा है, -1 हो रहा है। A से Z हो रहा है, -1 हो रहा है। JKL L से -1 हो रहा है यहाँ पे भी। और S T होता है, S के बाद T होता है, T से S आ रहा है तो माने यहाँ पे -1। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब -1 के हिसाब से हो रहा है। ये 3 पार्ट को -1 इधर है, ये 3 पार्ट को यहाँ पे -1। तो इसको हम देखेंगे क्या होगा। ये देखते हैं कि N का -1 क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। और H का हो जाएगा G। ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा। तो T का क्या, O का क्या हो जाएगा? O का क्या? OPQR STUVWXYZ, ये तो नहीं बना, ये जो T होता है ना, क्या हो जाएगा? देखिए O से -1 5 10 15, 14 नंबर पे कौन आता है? N आता है। 14 नंबर पर आपका N आता है, ये यहाँ पे आ जाए N। तो T ST, T से -1 S हो जाए। R का माइनस क्या हो जाएगा? देखिए R आता है 18 नंबर पर, तो 17 नंबर पर क्या हो जाएगा? Q R होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन P है शायद। आपका क्या है ऑप्शन? ऑप्शन आपका लास्ट है, सॉरी D है, GSQNN। इस तरह की क्वेश्चन भी आता है कि ये पूरा एक साइड में हो जाता है, ये एक साइड में हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या है आपके लिए क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये आप कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में कमेंट में मैं आपके इसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ सर्टेन लैंग्वेज में COMPUTRONE को PMOCT
TUEN लिखा जाता है। अगर इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, कुछ ना होगा। ये आपका था क्वेश्चन और कोडिंग और डिकोडिंग का आज का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग का कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक ये आप 3 क्लास देख के आप प्रैक्टिस करिए और इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा और इसको कमेंट में करिए। तब तक प्रैक्टिस बहुत सारा करिए और हमारा पहला नोटिफिकेशन आपको जाए, इसलिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे करिए, तो आपको सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज्यादा करिए। थैंक यू।